हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में, एसटीएल के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, एक बेहद इम्पोर्टेंट और ये हेडर फाइल्स के बारे में जो हम लोगों ने यूज़ किया था, हैज़ इंक्लूड बिट्स, और क्या था ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश stdc++.h के बारे में देखा था। इसमें मैंने ये बताया था कि इसमें कौन कौन से हमारे लाइब्रेरी इंक्लूडेड होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि जैसे हमारा कौन सा कब किसको यूज़ करना। अगर हम लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यही एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर देंगे। इसी में हमारे इतने सारे सब क्या हैं, ये सारे लाइब्रेरी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग कंटेनर मीन्स एचटीएल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे अगर कोई हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बेसिस पे क्या है सबसे अच्छा माना जाता है C++। जो क्या करता है, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बचा देता है, और काफ़ी इसमें मिनिमम कोड में हमारा क्या होता है, प्रोग्राम सॉल्व हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग सपोज जावा यूज कर रहे हैं, तो जावा में जैसे हमारा क्या होता है, जावा का मेन क्या है, कलेक्शन। अगर कलेक्शन आ गया कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सेम उसी तरीके से हमारा क्या होता है, C++ में हमारे होते हैं कंटेनर। कंटेनर मीन्स एसटीएल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर क्या होता है, और एरे के जो भी हैं, वेक्टर हमारा किस लिए यूज होता है, एरे का क्या यूज होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था एरे के बारे में, लेकिन वो तक क्या सा बेसिक था, लेकिन थोड़ा एडवांस में हम लोग जाएंगे। उसमें पुश पॉप ये सब जो होते थे ऑपरेशन, उसको परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आप लोग को उसको बताते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक हम लोग यूज करते आते हैं, जैसे क्या है हमारा यूजिंग नेम स्पेस stdc++। ठीक है, स्टैंडर्ड, इसका क्या काम है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, और जिसमें क्या है नेम स्पेस का क्या यूज है, जो भी यूज है सबका हम लोग यहाँ पे आप लोग को एक एक करके डिस्कस करके बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, जैसे ये मैंने हेडर हैज इंक्लूड बिट्स फॉरवर्ड स्लैश stdc++ इसका हमने यूज कर लिया है। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अगर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग मान लो यूज करें या ना करें तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसको हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हम लोग यूजिंग नेम स्पेस हम लोग लेते थे ना स्टैंडर्ड, तो उसको अगर हम लोग ना यूज करें तो क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दे दिया, देखो मैंने इस मेन के अंदर दे दिया कोई, मैंने मान लो दे दिया फ्लोट डी, मान लो कोई नेम से दे दिया मैंने। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया 10.0। ठीक है, और एक वेरिएबल मैं इसके बाहर एक डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, मेन के बाहर। तो मेन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया इंट, जो नेम वहाँ पे लिया मेन के बाहर वही नेम यहाँ भी लेंगे। इंट डी इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया 2। ठीक है, ये दो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, अभी तो कोई एरर है नहीं। अब अगर हम लोग यही चीज़ क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न आउटपुट में लेना चाह रहे हैं, या मान लो कैसे क्या करेंगे। तो अभी आप जो भी एरर आएगा आपको लोग एक चीज़ समझा रहे हैं। सी आउट कर दिया मैंने। सी आउट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे डी कर दिया। ठीक है, अब डी किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी आउट पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे सी आउट पे एरर आ रहा है। ठीक है, ये क्यों एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड का यूज नहीं किया। जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज करते थे उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। अभी एरर ये हट जाएगा। इसका काम यही होता है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब देखोगे आप लोग यहाँ पे सी आउट पे क्या हो गया, इसका पूरा जो एरर था यहाँ से अपने आप रिमूव हो गया। ठीक है, कंट्रोल यस कर दिया। अब सपोज हम लोग इसको रन कराते हैं, तो रन कराते हैं या सी आउट कर रहे हैं, तो देखते हैं किसका आउटपुट आ रहा है। आप लोग को अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो ये एरर आएगा। देखो फ्लोट डी भी हमने यहाँ इसके अंदर भी लिया है, वहाँ पे एक ही वेरिएबल को हम लोग इंट में भी डिक्लेयर कर रहे हैं और फ्लोट में भी डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसको हम मेन में कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, क्या एरर है
यहाँ पे आप लोग खुद देखो, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, रन करते हैं। अब रन किया हमने। रन करने के बाद में भी देखोगे इसमें जो भी क्या आएगा, जो आउटपुट आ रहा है इसमें क्या एरर आता है या कुछ भी आता है, कौन सा आउटपुट देता है, जो इसके मेन के ऊपर है उसको देगा या नीचे वाले को देगा, यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने अभी इसका आउटपुट क्या दे दिया, देखो मेन के अंदर जो था उसको दे दिया। हर एक चीज़ एक एक का कंसेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं आप लोग को। थोड़ा कर्सर इसका काम नहीं कर रहा सही से। ये यहाँ पे देखो क्या दिया, इंट डी हमने लिया था ना, फ्लोट डी। फ्लोट में जो डी लिया था हम लोग, इसका आउटपुट क्या दे दिया, इसने इंटीजर में बना के इसका जो रिज़ल्ट था यहाँ के मेन के अंदर उसका वही वाला रिज़ल्ट दिया। कोई एरर वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये कर दिया। अब उसके बाद में अगर हम इसको हमें इस वाले डी को हमें लेना है, ठीक है, जो ये इसके मेन के बाहर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपना एक नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, खुद का नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे डबल कॉलम के अंदर उसको कॉल करेंगे। तो उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड डी का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे इसका यूज़ किया, अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर वाला इंट डी है ना, इंट डी इक्वल टू 2 है मेन के बाहर वाला, उसको हमें एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना खुद का स्टैंडर्ड वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे नेम स्पेस, उसके बाद में मान लो मैंने उसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं लोग, कुछ ही नाम ही वही नाम दे दिया, कुछ भी नाम ही दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसका हम लोग क्या करेंगे, बॉडी क्रिएट करेंगे। अब इसके बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, ये जो लिखा है ना, इसको हमें डिक्लेयर करना है उसके अंदर। ये मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे एक एक करके करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे कर दिया कंट्रोल भी। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये नेम कुछ भी के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया इसको। अब जैसे अगर हमें इसको कॉल कराना है, तो इसको अगर हमें कॉल कराना है, इसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कहीं पे जा रहे हैं, यहाँ पे सी आउट कर दिया, सी आउट किया। सी आउट के बाद में हमें ये जो बाहर वाला डी है ना, इसको हमें प्रिंट कराना है। तो हमें लिखना पड़ेगा कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नाम दिया है ना, कुछ भी। तो पहले उसको लिखेंगे, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना डबल कॉलम लिखेंगे। उसके बाद में जो भी जैसे पहले हम यहाँ पे हमने सी आउट लिखा, यहाँ पे सी आउट लिखा इस अंदर वाले के लिए, फ्लोट वाले के लिए। तो यहाँ पे डी मैंने डायरेक्टली दे दिया था। लेकिन अब हम बाहर वाले को कॉल कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कॉलम लिखेंगे। डबल कॉलम के बाद में हमने क्या किया, डी लिख दिया। अब डी लिखने के बाद में हम लोग मान लो नेक्स्ट लाइन से कराना चाह रहे हैं, तो इंड लाइन लिख रहे हैं, इंडल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आइए यहाँ पे सारे एरर हट गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अभी देखना कि ये दोनों का क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। तो इसको हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे रन करा दिया। अब रन कराने के बाद में इसका आउटपुट देख रहे हैं क्या आता है। थोड़ा टाइम लेता, देखो यहाँ पे पहले 2 दे दिया क्योंकि हमने पहले 2 वाले को कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे पहले 2 वाले को कॉल किया है, उसके बाद में फिर डी ये 10 दे दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मेन यूज था, स्टैंडर्ड का यूज ये है, और इसमें जो लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं उसका ये यूज है। अब कुछ चीज़ें जैसे हमें कॉल करानी होगी, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अभी आप ये यहाँ पे हमने इसको क्यों बताया, अभी जब हम लोग वेक्टर यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे डबल कॉलम के बाद में यूज़ करके फार लूप का यूज़ करके वहाँ पे कुछ वैल्यू को हम ऑटोमेटिकली फैच करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी यूज होगा। और जैसे अगर हम लोग अभी वो पढ़ेंगे ना,
डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें भी काफ़ी यूज करेंगे इसका। तो इसलिए मैं रोज़ क्या कर रहे हैं, इसी को एक और बता देना छोटा सा। मान लो कहीं हम इसी में एक फंक्शन का यूज कर ले रहे हैं, जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, फंक्शन बाहर बनाते थे ना, ये बाहर ही बनाते थे उसमें भी। लेकिन अगर हम लोग नेम स्पेस के अंदर अगर कोई फंक्शन बना दिया तो उसको कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया इंट डिस्प्ले नाम से कोई फंक्शन बना दिया, ये इंट डिस्प्ले नाम से मैंने फंक्शन दिया। अब इसमें मान लो कोई दे दिया मैंने इंट यस, मान लो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न यस, ठीक है। अब रिटर्न यस किया, यहाँ पे यहीं पे या तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सी आउट कर दे रहे हैं। सी आउट करने के बाद यहाँ पे यस कर दिया, यस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। और इसको कर दे रिटर्न 0, क्योंकि इंटीजर है तो रिटर्न 0 कर दिया। ये है हमारा नेम स्पेस के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें इस फंक्शन को मान लो कॉल करना है, तो कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ख़राब हो गया यार, इसको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लो कॉल कर रहे हैं कुछ भी के बाद में, ठीक है। तो कुछ भी को मैं मान लो कुछ भी को नहीं कॉल कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मान लो डी को यहाँ नहीं कॉल कर रहे हैं, कुछ भी के बाद में फंक्शन के नेम लिखेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली उस तरीके से लिखते थे, वहाँ पे डिस्प्ले लिख देते थे तो वहाँ पे हमारा आ जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी के बाद में अब हमें कुछ भी वैल्यू देना पड़ेगा। मान लो 8 दे दिया, ठीक है, कोई वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो रिजल्ट था ये मेन फंक्शन कॉल हो जाए, जो बाहर वाला फंक्शन हमने डिस्प्ले नाम से बनाया है, डिस्प्ले वाला कॉल होगा। कॉल होने के बाद इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम लोग यहाँ पे आराम से करा सकते हैं।